वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर बात करने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स फेज 2 के इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स के बारे में। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हो गया है और जल्द ही आप सभी के रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे और रिजल्ट आउट होने के बाद में फेज 2 की डेट्स में आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो तैयारी अगर आप अभी से कर लें तो वो आप सभी के लिए बेटर होगा। तो आइए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट 15 इंडियन एयरफोर्स फेज 2 के जीडी टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स है जो पास्ट में कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं और यदि आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो इन 15 टॉपिक्स के जरिए ही आप कई ज्यादा टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये 15 टॉपिक्स काफी सारे टॉपिक्स से इंटर रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देती रहूंगी। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो ये है व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आपसे ग्रुप डिस्कशन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का कौन सा सबसे बड़ा कॉज है। आपको दो लीड्स भी दी जा सकती हैं, जैसे कि इलिटरेसी है या फिर पॉवर्टी, यानी कि कम पढ़ा लिखा होना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है या फिर कम पैसे होना, बिलो पॉवर्टी लाइन होना, ये एक रीजन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी प्रत्येक लीड को चूज करेंगे, यानी एक लीड को चूज करके उसके ऊपर अपने सुझाव रखने हैं। तो जब भी आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, जीडी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लास में बोलती हूँ, ध्यान में रखें। जीडी करते समय यदि आपने एक बार एक टॉपिक चूज कर लिया है तो उसी पे ही बने रहें, बार बार अपना स्टैंड ना चेंज करें, ठीक है। और दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें बहुत ही ज्यादा लॉजिकली और प्यार से कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, राइट। अपना पॉइंट इस तरीके से रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज द प्राइम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड टॉपिक होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक आपको आ सकता है विच मीन्स कि इंटरनेट की सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है। पहला कि वो टाइम और एनर्जी को कम करता है, दूसरा कि वो दुनिया को या वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप किसी भी एक लीड को सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप टाइम एंड एनर्जी को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके फेवर में आप दे सकते हैं, जैसे कि यदि टाइम एंड एनर्जी को सेव करना है, आपको R&D करनी है, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो कम समय लेता है, बिकॉज पहले आपको बुक्स खोलनी पड़ती थी, वेरियस लाइब्रेरीज में विजिट करना पड़ता था, तब जाके आपको वो तथ्य हासिल होते थे जो कि अभी आपको एक क्लिक पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप दे सकते हैं। और अगर वर्ल्ड से कनेक्ट करने को आप ज्यादा महत्वता देना चाहते हैं तो इसको भी आप लॉजिकली डिस्प्ले कर सकते हैं कि वर्ड को कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आज हम अपने रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मोरोवर हमें किसी भी चीज के लिए कोई रिक्रूटमेंट आ रही है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसी बॉडी है SSC UPSC वो पोस्ट करती है, तो वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमें एक क्लिक पे इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। तो काइंड ऑफ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले थर्ड टॉपिक की तरफ। ये है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिटरॉइटेशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया। भाई इंडिया में जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस डिटरॉइट क्यों हो रहा है। अब डिटरॉइटेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, गिर क्यों रहा है, ठीक है, कमी क्यों आ रही है हेल्थ में। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो रिड्यूस पॉल्यूशन एक लीड आपको मिल सकती है, या फिर वर्क अपॉन मैलन्यूट्रिशन है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड भाई डिटरॉइटेशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया है। पहला है कि या तो आप पोल्यूशन को रिड्यूस कराइए, ठीक है, कि रिड्यूस करिए पॉल्यूशन को, हो सकता है उससे आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। और दूसरा है कि माल न्यूट्रिशन पे वर्क कराना है। तो इसमें से कोई भी आप एक लीड को चूज करके अपने पॉइंट्स रख सकते हो। बट जब भी आप एक लीड को चूज करें, कम से कम आपको ये हमेशा याद में रखना है कि आपके पास 5 से 6 सॉलिड पॉइंट होने चाहिए अपने बात को रखने के लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। What measures should be taken for girl empowerment? गर्ल एम्पावरमेंट के लिए क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेट कर दें गर्ल्स को या फिर एम्प्लॉयमेंट दे दें गर्ल्स को, दो लीड्स हैं, तो दोनों पे आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई शुड वी हैव को एजुकेशन सिस्टम, दैट इज क्या हमारे पास में, सॉरी आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, शुड वी हैव को एजुकेशन सिस्टम, क्या कोएड सिस्टम होना चाहिए। अब कोएड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इकट्ठा रहते हैं, दैट इज रह के पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप येस या नो कर सकते हो। स्कूल्स होते हैं, काफी बच्चे सिर्फ बॉयज स्कूल्स में पढ़े हैं, काफी बच्चे सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर सकते हो कि अगर हमें कोएड में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमें संकोच नहीं लगता है किसी से बात करने में, हमें बेटर तरीके से समझ में आते हैं काउंटर पार्ट्स, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अगर आप नाक कहते हो तो आप उसके लिए भी अपने आंसर को सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है सिक्स्थ टॉपिक, व्हाट इज द सेंट्रल कॉज ऑफ इकोनॉमिक ड्रॉप डाउन इन इंडिया। भाई इकोनॉमिक ड्रॉप डाउन इन इंडिया का क्या कॉज है, क्या करप्शन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, जीडीपी की बात कर सकते हो, कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज दे सकते हो। हमेशा ये मत सोचिए कि एफओस की जीडी है तो बहुत ज्यादा हाई फाई आइडियाज नहीं देने, ऐसा नहीं है। अच्छे और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज मोस्ट वेलकम्ड होते हैं। जितना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी उतना ही आप अवेयर होंगे और उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। जीडी में बोलने के लिए मैं आपको साफ बता दूं, अवेयरनेस है तो आप जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इवन अगर आप उसको टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो भी। आइए बढ़ते हैं सेवेंथ टॉपिक की तरफ, व्हाट कॉजेज मोर सक्सेस इन लाइफ। भाई जिंदगी में सक्सेस कैसे होता है, क्या हार्डवर्क से मिलता है या फिर इंटेलिजेंस से मिलता है। अब ये भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है, बट एग्जाम्पल्स के जरिए और बेहतरीन इसको जो है सपोर्ट कर दें आप तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे डिलीवरी की जा सकती है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। एक बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया को कैसे आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है इंक्रीज द काउंट ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि स्टार्टअप बढ़ा दें या फिर ओपन अप मोर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर और गवर्नमेंट जॉब्स दे दे। तो यहाँ पे आप अगेन अपने पॉइंट्स रख सकते हो। जो लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप्स बढ़ा दें वो इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि जब स्टार्टअप बढ़ेंगे तो एक व्यक्ति जो है बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं तो वो एक समय पे सिर्फ एक व्यक्ति को ही एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। तो ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आप बना लेंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद में हर टॉपिक के ऊपर एक लीड ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर 4 से 5 आप अपने पॉइंट्स जरूर बना के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन एम ऑफ टुडेज यूथ। आज की जो यूथ है उसका कॉमन एम क्या है, कि ज्यादा पैसा कमाना, दैट इज अर्न मोर मनी, या फिर एक सक्सेसफुल करियर पाना है। तो भाई इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से विचारधारा अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज बेटर, गवर्नमेंट जॉब की कॉर्पोरेट जॉब, दोनों में से बेटर कौन है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे बेसिकली उन्हें क्या चेक करना है जीडी में, कि आप कितना अच्छा अपने ग्रुप को कन्विंस और इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। आपसे 10 पॉइंट्स नहीं वो सीख कर रहे हैं, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, आप 10 बार तो नहीं बोल सकते, मौका भी नहीं मिल सकता और इतना बोलना भी नहीं चाहिए, फिर वो डोमिनेटिंग लगता है और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आप 4 से 5 पॉइंट दीजिए, सॉलिड पॉइंट दीजिए जो लॉजिकल हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, और फालतू में किसी से बहस करने की ग्रुप डिस्कशन में जरूरत नहीं है। बिकॉज जीडी का मतलब होता है एक ग्रुप में डिस्कशन करना और उनको अपने पॉइंट समझाना और उन्हें कन्विंस करना, तो बस आपको वही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं 11th नंबर टॉपिक पे, व्हाट कॉजेज मोस्ट पॉल्यूशन। क्या पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है, इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स या फिर ग्लोबल वार्मिंग। अब आप दोनों में ही अपने पॉइंट्स को देख सकते हो, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ आपको उस पॉइंट को सीख करना है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपको दे पाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th टॉपिक की तरफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पे अगर ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही नहीं पता है तो आप फिर इसके ऊपर जीडी कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया आपका, है ना, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सब लोग मुझे करीबन 2 से 3 लाइन में डिफाइन करके बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आपने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिसर्च करी हुई है या आपको इसके बारे में पता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे 2 लीड्स दी जाती हैं, क्या ये यूनिटी लाएगा लोगों के अंदर, यानी कि यूनाइट करेगा, या फिर जुडिशरी को स्ट्रेंथन करेगा। देखा जाए तो ये दोनों ही पॉइंट्स वैलिड है, लेकिन इसमें से अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई चीज आएगी जिसमें वो होगी जुडिशरी में आएगी, तो ये एक ज्यादा बेटर लीड होगी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, राइट। तो आपको चॉइस होनी चाहिए, इसके अंदर चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए कुछ सेकंड में कि आपको किस लीड के ऊपर बोलना है। नेक्स्ट है 13th टॉपिक, हाउ टू इंक्रीज गर्ल सेफ्टी इन इंडिया। गर्ल सेफ्टी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फर्स्ट है गर्ल्स को ट्रेन करें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या फिर स्ट्रिक्ट लॉज लेके आए जुडिशरी के लिए। तो इस तरीके से 2 लीड्स हैं, जो भी बेस्ट हो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। 14 नंबर टॉपिक इज टुडेज यूथ इज मोस्ट एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी की मनी। आज की यूथ किस में ज्यादा एडिक्शन शो करती है, टेक्नोलॉजी में कि मनी में। यहाँ पे आप पॉजिटिव रहने के लिए टेक्नोलॉजी को भी बोल सकते हैं। देखिए ये एक टोटली नेगेटिव टॉपिक है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव टर्न कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को बताते हुए आप उसके एडवांटेजेस बता दें कि जस्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजी आज का जो हमारा यूथ है, गाँव तक के लोग जो है वो इतना टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। जिन लोगों के पास में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उन्होंने अपने लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे लोग वीडियोस डालते थे, देयर यूज्ड टू बी टिकटॉक ऐप्स जिससे
से लोग कमाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन्स एंड गैजेट्स। तो आप पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव टॉपिक को भी कितना पॉजिटिवली आप डिपिक्ट कर दें, यही तो बस चाहिए है इंडियन एयरफोर्स में, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। भाई अगर इंडिया में स्मार्ट सिटीज बना दी जाए, इसको स्कोप क्या है बेसिकली। फर्स्ट इज इंडिया को मॉडर्नाइज बना देगा, क्या सेकंड है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएगा इंडिया में। तो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना और अवेयर रहने की जरूरत है, आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। वैसे तो अमूमन जो भी इंडियन एयरफोर्स फेज 2 के जीडी के टॉपिक्स होते हैं 82 में जो पूछे जाते हैं वो कॉमन होते हैं और वो ऐसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, बट समटाइम्स दे कैन आस्क यू एनी ऑफ द टॉपिक विद रेफरेंस टू सम जनरल इवेंट या करंट इवेंट से जो ताल्लुकात रख रहा हो, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक हो। मतलब उसमें बेसिकली एक उनका एक मोटिव होगा कि जानना कि आप किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको ध्यान से एकदम सोच समझ के लीड को चूज करना है। कोशिश करिए हमेशा पहले 2 से 3 स्पीकर्स में आप अपना पॉइंट रखें, पॉइंट रखने का तरीका सीखें, लड़ाई नहीं करनी है, 1 to 1 नहीं होना है, और बेसिकली 4 to 5 पॉइंट्स रखिए, डोमिनेट मत करिए, हिसाब का बोलिए और दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने का। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ हेल्दी जीडी। जीडी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे ताकि इंडियन एयरफोर्स फेज 2 की जीडी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।